नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म कंपटीशन कम्युनिटी पर एक बार फिर से स्वागत है। बात करेंगे आज हम लोग यहाँ पर ब्लड रिलेशन के पार्ट 3 की, और इस पर्टिकुलर अगर हम सेशन की बात करें तो बेहद इंपॉर्टेंट और खास होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे आज पॉइंटेड फॉर्म ऑफ ब्लड रिलेशन या फिर इंडिकेटिंग फॉर्म ऑफ ब्लड रिलेशन की। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे प्रश्न देख पा रहे हैं, अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन या फिर इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ ब्लड रिलेशन पर आधारित प्रश्नों की जब हम चर्चा करते हैं तो ये देखने में जितना सरल और आसान लगता है उतने ही ज़्यादा यहाँ पर आपको कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलेंगे। वो कॉम्प्लिकेशंस क्या है, इवन मैं अगर बात करूँ तो आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों में जब हमें विकल्पों के चयन करना होता है तो किस तरीके से प्रायोरिटी ऑर्डर हमें लेना है, हर एक बात की हम लोग यहाँ पर क्या करते हुए चलेंगे, डिटेल में चर्चा करते हुए चलेंगे। और इन इंपॉर्टेंट तथ्यों को, इन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और पॉइंट्स को आपको क्या करना है, अपने नोट्स में एड ऑन करके नोट करते हुए चलना है। साथ ही साथ एग्जाम में भी पूछे हुए जो प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं, कोशिश करिए कि आप उसको अपने नोट्स में क्या करिए, ऐड ऑन करिए। साथ ही साथ कुछ और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पर आधारित आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे उसको भी आपको अपने नोट्स में ऐड करते हुए चलना है। फिलहाल स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन की अगर हम बात करें तो जब हम चर्चा करते हैं पॉइंटेड फॉर्म ऑफ ब्लड रिलेशन या फिर इंडिकेटिंग फॉर्म ऑफ ब्लड रिलेशन की, तो हमें यहाँ पर बेसिकली अगर बात करें तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि अगर हम बात करें वाक्य के लिए एक शब्द, इस प्रकार से अगर हम वाक्यों को क्या कर पाते हैं, एक शब्द में कन्वर्ट कर पाते हैं। बेसिकली अगर हम बात करें पॉइंटेड फॉर्म ऑफ ब्लड रिलेशन की, तो बड़े बड़े सेंटेंसेस के माध्यम से आपको क्या की होती है, रिलेशंस की जानकारी दी गई होती है। अगर हम वाक्य के लिए एक शब्द यानी कि दिए गए सेंटेंसेस को एक शब्द में कन्वर्ट कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन हमारे लिए बना पाना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कहा इफ अ मेल मेंबर ऑफ अ फैमिली, यानी कि परिवार का कोई अगर पुरुष सदस्य क्या कहता है, ओनली सन ऑफ माई फादर, यानी कि जब परिवार का कोई पुरुष सदस्य कहता है मेरे पिता का इकलौता पुत्र, इट मीन्स ही इज टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ, यानी कि वो किसके बारे में बात कर रहा है, अपने स्वयं के बारे में बात कर रहा है। इसी प्रकार परिवार की कोई महिला सदस्य जब कहती है ओनली डॉटर ऑफ माय फादर या फिर मदर, यानी कि जब कोई महिला सदस्य कहती है मेरे पिता की इकलौती पुत्री, इट मीन्स शी इज टॉकिंग अबाउट हर सेल्फ, यानी कि वह अपने स्वयं के बारे में बात कर रही होती है। क्लियर। लेकिन अगला जो मैं आपसे पूछने वाला हूं, आप सभी को मेरे साथ यहाँ पर आंसर करना है, यानी कि जब परिवार का कोई पुरुष सदस्य क्या कहता है, ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ माय मदर, यानी कि मेरी माता की इकलौती बहू। तो आप सभी को यहाँ पर फटाफट से आंसर करके बताना है कि वो किसके बारे में बात कर रहा है। जब कोई परिवार का पुरुष सदस्य कहता है मेरी माता की इकलौती बहू, इट मीन्स अगर मैं पूछूंगा किसके बारे में बात कर रहा है, तो आप में से बहुत सारे बच्चों का, या कह सकते हैं मोस्टली बच्चों का जो उत्तर आएगा वो आएगा ही इज टॉकिंग अबाउट हिज वाइफ, यानी कि वह अपनी पत्नी के बारे में बात कर रहा है। क्लियर। अब मैंने कहा कि आपको पॉसिबल स्ट्रक्चर्स पे भी ध्यान देना है, और स्पेशली जब हम पॉइंटेड फॉर्म ऑफ ब्लड रिलेशन की चर्चा कर रहे होते हैं तो अगर ध्यान देंगे आप, मैंने कहा परिवार का एक पुरुष सदस्य है, वह बोल रहा है उसके माता की इकलौती बहू, तो एक तो ये हो सकता है क्योंकि बहू क्या है, इकलौती है, लेकिन बेटा इकलौता नहीं है, यानी कि दूसरा केस ये भी बन सकता है, ये पुरुष सदस्य है, ये होगा इनकी माता, और इनकी इकलौती बहू की अगर हम बात करें तो इनके भाई की पत्नी भी हो सकती है। इस केस में अगर हम कहें कि वह किसके बारे में बात कर रहा है, तो अपनी पत्नी के बारे में भी बात कर रहा हो सकता है और अपनी भाभी के बारे में भी बात कर रहा हो सकता है। यानी कि हमें पॉसिबल स्ट्रक्चर्स पर विशेष ध्यान देना है, और इन्हीं बारीकियों को हम सीखते हुए चलेंगे। प्रश्नों में हम पॉसिबिलिटीज पर ध्यान देते हुए चलेंगे, और किस तरीके से हमें लैंग्वेज की हेल्प लेनी है जेंडर को डिफाइन करने के लिए। जैसा कि अगर मैं मोस्टली बात करूं तो एग्जाम में जो प्रायोरिटी लिया जाता है वो इंग्लिश लैंग्वेज के आधार पर आपको प्रायोरिटी देखने को मिलेगा। तो कैसे हम हिंदी और इंग्लिश की सहायता से प्रश्न को आसानी से बना सकते हैं, कहां पर हमें जेंडर डिफाइन करने के लिए आपके यूज होने वाले प्रोनाउंस हेल्प करते हैं, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। क्लियर। तो ये हो गई कुछ बेसिक बातें, सीधे हम लोग प्रश्नों पर आएंगे। इसके अलावा वही पुरानी बातें जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि कभी भी किसी व्यक्ति का नाम से जेंडर डिफाइन नहीं कर लेना है, पॉसिबल स्ट्रक्चर्स को बनाते हुए चलना। और पॉसिबिलिटी में अगर मल्टीपल ऑप्शंस आ गए, जैसे मान लेते हैं ये हमसे प्रश्न पूछा गया होता और यहाँ पर हमें मल्टीपल ऑप्शंस दिखाई देते, एक हमें दिखाई देता सिस्टर इन लॉ यानी कि भाभी, और एक हमें दिखाई देता पत्नी, तो हम क्या करेंगे, पत्नी वाले विकल्प को प्रायोरिटी पे
रखेंगे। क्लियर। चलिए, प्रायोरिटी ऑर्डर, साथ ही साथ अगर मैं बात करूं कि व्यक्तियों का जो जेंडर है वो नाम से आपको डिसाइड नहीं करना है। बात करेंगे फिलहाल आज के सेशन के पहले प्रश्न की। पहले यदि मैं प्रश्न की बात करूं तो कोशिश ये करेंगे कि प्रश्नों को हम लोग हिंदी में बनाते हुए चलें और इंग्लिश में कहाँ कब आपको किस सेंटेंस के लिए किस वर्ड के लिए हेल्प लेनी इसकी मैं चर्चा करूंगा। लेकिन इससे पहले मैं प्रश्न स्टार्ट करूं तो कुछ और बेसिक बातों को आपको अपने नोट्स में क्या कर लेना है, ऐड ऑन करके लिख लेना है। जैसे अगर मैं बात करूं, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है शी दिखाई दे रहा है। इसी तरीके अगर हम बात करें यहाँ पर ही, शी, हिज, हर, ये जो भी आपको यहाँ पर वर्ड्स लिखे हुए दिखाई देंगे ये सभी किसके लिए होंगे, जिसके बारे में बात की जा रही होगी। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आई या फिर माई लिखा हुआ दिखाई देगा तो ये किसके लिए होगा, जो बंदा बात कर रहा होगा या बता रहा होगा या इंफॉर्मेशन या जानकारी दे रहा होगा। ठीक है। इसी प्रकार जब हम हिंदी में बात करते हैं तो हिंदी में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है वह, यानी कि अगर हम बात करें वह, उसका, उसकी, उसके। ठीक है। इस प्रकार से आपको जो भी शब्द दिखाई देंगे ये सारे के सारे शब्द किसके बारे में होंगे, जिसके बारे में बात की जा रही होगी। और जब आपको दिखाई देगा मेरा, मेरी, मैं, इस प्रकार से जो आपको शब्द दिखाई देंगे ये किसके लिए होंगे, जो व्यक्ति बात कर रहा होगा। ठीक है। तो इन विशेष बातों का आपको ध्यान रखना है। आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं क्वेश्चन को बनाना, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार इंग्लिश की जब हम बात करते हैं ही, शी, हिज, हर से स्टार्ट कर सकते हैं या फिर आप माई के साथ में स्टार्ट कर सकते हैं। क्लियर। यहाँ पे भी आपको मल्टीपल स्ट्रक्चर्स बनते हुए दिखाई दे सकते हैं, आपको पॉसिबल स्ट्रक्चर्स का भी साथ साथ ध्यान देते हुए चलना है। तो बिल्कुल बारीकी से अपने दिमाग को एकदम तैयार कर लीजिए, इस प्रकार से प्रिपेयर कर लीजिए कि हम लोग यहाँ पे हर एक बात को, मतलब जहाँ तक आप नहीं भी सोच पा रहे हैं उसको भी यहाँ पर हम लोग पॉसिबल स्ट्रक्चर के रूप में सोच करके देखेंगे। दिमाग में थोड़ा सा क्या कर लेना, अभी धार लगा करके रख लेना है, तैयार करके रख लेना है। ये सारे के सारे PDF आपको मिल जाएंगे। क्लियर। और खुद को अपडेट करते हुए चलना है। चलिए बात करते हैं प्रश्न की। प्रश्न की यदि मैं बात करूं तो बोला है एक लड़की की ओर इशारा करते हुए जया ने कहा। इशारा करते हुए कौन कह रहा है, जया कह रही है। किसकी ओर इशारा कर रही है, लड़की की ओर इशारा कर रही है, यानी कि लड़की है तो जेंडर किसका है, लड़की का क्लियर है। लेकिन यहाँ पर जया का जेंडर क्लियर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, जया का आप नाम से जेंडर क्लियर नहीं करेंगे। क्लियर। तो अगर हम बात करें यहाँ पर जया ने कहा वह मेरे, तो मेरे किसके लिए आया, अभी मैंने आपको बताया कि मेरा, मेरी, मेरे, इस प्रकार से जो भी शब्द आएंगे वो किसके लिए आएंगे, जो व्यक्ति बात कर रहा होगा। तो मेरे किसके लिए आया, मेरे आया यहाँ पर आपका जया के लिए। तो मेरे ससुर, इट मीन्स जया के ससुर। तो देखो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी होगी, जया अगर एक पुरुष सदस्य हुआ तो जया के ससुर, जया अगर एक महिला सदस्य हुई तो जया के ससुर। क्लियर। आगे की अगर हम बात करें तो बोल रही है वह मेरे ससुर के इकलौते पुत्र, यानी कि यहाँ पर जया के हस्बैंड की पुत्री है, यानी कि जिस महिला के बारे में जया बात कर रही थी वह जया के ससुर के इकलौते पुत्र की पुत्री है, यानी कि ये हो गया। दूसरे केस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जया के ससुर, जया के ससुर यानी कि जया की वाइफ के फादर भी क्या जया के ससुर ही लगेंगे। तो जया के ससुर के इकलौते पुत्र की जब हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, जया का हो जाएगा साला। ठीक है। की पुत्री है, यानी कि ये हो गई आपकी महिला। तो थोड़ा सा दिमाग को क्या कर लेना है, ओपन कर लेना है। अब अगर हम बात करें प्रश्न की तो पूछा जा रहा है जया उस लड़की से किस प्रकार संबंधित है। तो जया की अगर हम बात करें तो इस वाले ऑप्शन के साथ अगर जाते हैं तो ये हो गई आपकी महिला या फिर लड़की। तो जया यहाँ पर माता लगेगी और माता आपको ऑप्शन में देखने को मिला। और यहाँ पर अगर हम बात करें जया की तो जया क्या लगेगी, यहाँ पर अंकल। जया क्या हो जाएगा, यहाँ पर अंकल हो जाएगा किसका, महिला का, जो कि आपको विकल्प में देखने को नहीं मिल रहा है। इट मीन्स आंसर जो होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर डी के साथ में हम जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि हमें इस स्ट्रक्चर को एज्यूम ही नहीं करना, यहाँ तक हम सोच ही नहीं पा रहे। सोच का जो दायरा है, जो आयाम है, उसको थोड़ा सा बढ़ाने की आवश्यकता है। अपनी नॉलेज को क्या कर लेना है, अपडेट करने की आवश्यकता है। यहाँ पे दो आपकी पॉसिबिलिटीज बन रहे हैं, एक में आंसर अंकल हो सकता है और एक में आंसर मदर हो सकता है। अंकल विकल्प में देखने को नहीं मिल रहा, इसलिए हम मदर वाले ऑप्शन के साथ में जाएंगे। क्लियर। बात करेंगे अगले प्रश्न की।
अगले दिन में प्रश्न की बात करूं तो एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, तो दोनों का जेंडर क्लियर है, लड़की की ओर इशारा कर रही है और कह भी महिला रही है, ठीक है। वह मेरे ससुर, यानी कि इस बार ये महिला है और महिला के ससुर इट मीन्स इनके हस्बैंड के क्या हो जाएंगे, फादर हो जाएंगे। महिला के ससुर के पुत्र, अब महिला के ससुर का पुत्र इनके पति भी हो सकते हैं, और अगर हम बात करें महिला के ससुर का पुत्र इनके पति का भाई भी हो सकता है, ठीक है। दो पॉसिबिलिटी, दोनों पॉसिबिलिटीज को बनाते हुए चलना है। तो वह मेरे ससुर के पुत्र की इकलौती पुत्री है, यानी कि अगर इनके पति हुए इनकी इकलौती पुत्री की हम चर्चा करेंगे तो पूछा है महिला उस लड़की से किस प्रकार संबंधित है, तो माता हो जाएगी, और माता आपको कहीं विकल्प में देखने को मिल नहीं रहा है। फिर आप कहोगे कि एग्जाम में क्वेश्चन ही गलत पूछ लिया था, क्लियर। तो हमें क्या करना है, हमें थोड़ा सा अपनी जो सोच का दायरा है, जो नॉलेज है उसको अपडेट करनी है, उसका जो आयाम है उसको हमें बढ़ा करके चलना है, जिससे हम एग्जाम में विकल्पों के अनुसार प्रश्न में सही विकल्प का चयन कर पाएं। और इस प्रकार से अगर हम स्ट्रक्चर बनाते हैं और हमें ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा तो दूसरा पॉसिबल स्ट्रक्चर भी इट मीन्स बनाया जा सकता है, क्लियर। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर हम बात करें तो लड़की की ओर इशारा करते हुए महिला ने कहा, यानी कि ये महिला हो गई, आपकी ये लड़की हो गई। तो महिला बोलती है मेरे ससुर के पुत्र की इकलौती पुत्री, तो इनके ससुर का पुत्र इकलौता नहीं है, इनके ससुर के पुत्र एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। यानी कि ये हो गया इनके ससुर के पुत्र की क्या है, पुत्री है, तो ये हो जाएगी लड़की, ये हो जाएगी महिला। इस बार अगर हम देखें तो पूछा है महिला उस लड़की से किस प्रकार संबंधित है, तो ये हो गए इनके पिता, पिता के भाई मतलब चाचा, और चाचा की पत्नी यानी कि चाचा या ताऊ जो भी बोल लो, उनकी पत्नी यानी कि आंट या फिर चाची। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा पूछे गए प्रश्न के लिए, क्लियर। चलिए फटाफट से मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एसएससी सीएचएसएल 2020 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, स्निग्धा ने कहा कि वह अपनी मां की इकलौती पुत्री, स्निग्धा सेड दैट शी मेट, ठीक है, हर मदर्स ओनली ब्रदर्स। यहां पर आपको अगर सेंटेंस देखेंगे तो स्निग्धा का जेंडर हिंदी में तो क्लियर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। स्निग्धा ने कहा कि वह अपनी माँ के, ठीक है, इकलौते पुत्र, लेकिन यहाँ से आप अगर देखेंगे तो क्लियरली आपको प्रोनाउन से पता चल जाएगा, हालांकि यहाँ पर भी आपको अपनी ही लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर मान लेते वह अपने माँ के इस प्रकार से लिख दिया गया होता तो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता था, तो ऐसे केसेस में आप दूसरे लैंग्वेज की हेल्प ले सकते हैं। तो अगर हम बात करें स्निग्धा की, तो स्निग्धा ने कहा वह अपनी माता यानी कि स्निग्धा की माता के इकलौते भाई के बेटे की माता, यानी कि इनकी ये हो गई स्निग्धा की मामी के ससुर, यानी कि स्निग्धा के मामा के पिता कह लो या स्निग्धा के माता के पिता कह लो, से मिली थी। पूछा क्या है स्निग्धा किससे मिली थी, तो देखो ये स्निग्धा की माता हो गई, ये इनके भाई यानी कि इनके मामा हो गए, और मामा के पिता यानी कि क्या हो गए, नाना हो गए। तो फिर से समझ लीजिए, स्निग्धा ने कहा वह अपनी माता के इकलौते भाई के बेटे की माता के ससुर से मिली, यानी कि इनके मामा के पिता कह लीजिए या इनकी मदर के पिता कह लीजिए। स्निग्धा के क्या लगेंगे, ग्रैंडफादर यानी कि नाना जी, क्लियर। बात करेंगे अगले पूछे गए प्रश्न की। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, मतलब क्या है, सिंगल चाइल्ड है। और ये बातें मैं आपको बार बार बताता आ रहा हूँ। अगर हमने कहा कहीं पर सेंटेंस में आपको लिखा दिखाई दे रहा ही इज द ओनली सन, तो ओनली सन का मतलब क्या होता है, इकलौते पुत्र का मतलब अगर हम बात करें यहाँ पर इकलौता पुत्र या फिर एकमात्र पुत्र लिखा हुआ दिखाई दे सकता है। तो ओनली सन है मतलब क्या, उसके सिस्टर्स हो सकती हैं, मतलब उनके और डॉटर्स हो सकती हैं, जरूरी नहीं कि सिंगल चाइल्ड हो। इसी प्रकार अगर ओनली डॉटर लिखा हुआ दिखाई देगा तो मतलब उनके सन हो सकते हैं लेकिन डॉटर एक ही रहेगी, क्लियर। इसी प्रकार अगर हमने कहा कि ए और बी की अगर हम बात करें और हमने कहा ए इज द ओनली ब्रदर ऑफ बी, हमने कहा ए क्या है, बी का एकमात्र भाई है, तो यहाँ पर हम बी का जेंडर नहीं डिसाइड कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि अगर बी मेल हुआ तो भी ये बी का एकमात्र भाई रहेगा, बी फीमेल हुई तो भी एकमात्र भाई रहेगा, यानी कि दो भाई भी हो जाएंगे तो बी के लिए तो ऑलरेडी ये क्या रहेगा, एकमात्र भाई ही रहने वाला है, क्लियर। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको दिमाग में बिल्कुल फीड कर लेनी है। बात करेंगे प्रश्न की। यहाँ पर बोला जा रहा है एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, यानी कि ये हो गई महिला। बोल क्या रही है, लेकिन उस महिला, तस्वीर यानी कि जिसके बारे में बात कर रही है वो क्या कर रही है, लेकिन उस महिला की माता यानी कि जो तस्वीर वाली महिला है उसकी माता, ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये जो महिला है वो कौन है, तो बोल रही है
उस महिला की माँ, मेरी माँ की पुत्री है। मेरी किसके लिए आया? इस महिला के लिए आया, तो ये हो गई इनकी माता, और इनकी माता की पुत्री ये क्या हो जाएंगी? स्वयं हो जाएंगी। इन दोनों में कॉमन कौन है? इन दोनों में कॉमन है ये वाली महिला, यानी कि इस महिला की अगर हम बात करें तो इस प्रकार से आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर बन जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उस तस्वीर वाली महिला की जो माता है वो क्या है? मेरी। मेरी किसके लिए आया? मेरी आया यहाँ पर एक तस्वीर की इशारा करते हुए महिला ने कहा, तो किसके लिए आया? महिला के लिए आया, तो ये हो जाएगा महिला। महिला की माता की पुत्री है, और इसने पहले ही कहा था कि इसके कोई भाई या बहन नहीं। इट मीन्स क्या है? ये अपने स्वयं के बारे में यहाँ पर बता रही है। और जो महिला तस्वीर में है वो कौन है? तो वो क्या हो जाएगी? इसकी पुत्री हो जाएगी। पूछा क्या है? फोटो किसकी थी? तो फोटो थी उसकी डॉटर की, यानी कि उसकी पुत्री की। क्लियर? तो करना कुछ नहीं था, आसानी से आप क्या कर सकते थे? इसको रिलेट कर सकते थे। कैसे रिलेट कर सकते थे? तो जैसा कि उसने कहा उसका कोई भाई या बहन नहीं है, तो यानी कि ये हो गई महिला। और जिसके फोटो के बारे में बात कर रही है, तो वो कह रही उस महिला की जो माता है वो कौन है? तो वो बोल रही है मेरी, यानी कि महिला की जो बता रही है मेरी माता की पुत्री, यानी कि ये स्वयं। ठीक है, जो फोटो में लड़की है उसकी माता कौन है? तो ये बोलती है मेरी माता की पुत्री, यानी कि ये स्वयं है। तो फोटो किसकी थी? फोटो इसके डॉटर की थी। क्लियर? बात करेंगे अगले प्रश्न की। एसएससी CHSL 2020 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, एक सज्जन के चित्र की ओर इशारा करते हुए रश्मि कहती है। ठीक है, रश्मि सेड। अब रश्मि की अगर हम बात करें तो कहती है। ठीक है, यहाँ पर कहती है से हम क्या कर सकते हैं कि रश्मि का जेंडर यहाँ पर हम एज अ फीमेल कैंडिडेट ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें जब नाम से जेंडर नहीं डिफाइन होता है, इस प्रकार से हमें कोई हिंट या क्लू नहीं मिलता है, तो उसके बाद जो पॉसिबल स्ट्रक्चर है उसकी भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो अगर हम बात करें पॉइंटिंग टू द पोर्ट्रेट ऑफ अ जेंटलमैन, रश्मि said he is the father-in-law of the wife of my son। अगर हम रश्मि की बात करें तो रश्मि को पहले हम क्या करेंगे? एज अ फीमेल यहाँ पर कैंडिडेट कंसीडर करेंगे। जैसा कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, रश्मि कहती है वह मेरे पुत्र, यानी कि रश्मि का हो गया पुत्र, की पत्नी के ससुर। तो इनके पुत्र की हो गई पत्नी के ससुर, यानी कि रश्मि के क्या हो जाएंगे? हस्बैंड हो जाएंगे। क्लियर? वह मेरे पुत्र की पत्नी के ससुर हैं, यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करें व्यक्ति रश्मि से किस प्रकार संबंधित है, तो आंसर क्या हो जाएगा? हस्बैंड। क्लियर? लेकिन अगर मान लेते हैं कि जेंडर क्लियर नहीं होता और रश्मि को हम एज अ मेल मेंबर कंसीडर करते, तो यहाँ पर क्या स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है या पॉसिबल स्ट्रक्चर बनने की कोई संभावना नहीं, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो अगर रश्मि को हम यहाँ पर क्या करेंगे? एज अ फीमेल, एज अ मेल मेंबर अगर कंसिडर करते हैं, तो ये क्या बोल रही है? इनके पुत्र की पत्नी के ससुर, यानी कि ये खुद हो जाती। ठीक है, ससुर है। तो पूछा क्या है? व्यक्ति रश्मि से किस प्रकार संबंधित है, जो कि आपको कोई विकल्प इस प्रकार से देखने को नहीं मिल रहा है। तो यानी कि जरूरी नहीं कि हर बार पॉसिबल स्ट्रक्चर से ही आपको यहाँ पर आंसर देखने को मिले या पॉसिबल स्ट्रक्चर बनाया ही जा सके। क्यों? क्योंकि रश्मि क्या है? जेंटलमैन की ओर इशारा कर रही है, यानी कि वो खुद की तो बात कर नहीं रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से पॉसिबल स्ट्रक्चर्स को दिमाग में रखना है। और विशेषकर जब आपको ऑप्शन में क्या दिखाई देगा? आइदर और, CND, डेटा इनएडिक्वेट। ठीक है, इस प्रकार के जब आपको विकल्प दिखाई देंगे, डेटा इनएडिक्वेट, जब इस प्रकार के आपको विकल्प दिखाई देंगे, तो इस प्रकार के विकल्पों के साथ आपको विशेष रूप से क्या कर लेना है? पॉसिबल स्ट्रक्चर्स का ध्यान दे लेना है। क्लियर? फिलहाल चर्चा करेंगे अगले प्रश्न की। अगले यदि मैं प्रश्न की बात करूं तो ईशु की ओर इशारा करते हुए तान्या ने कहा उसके पिता। ठीक है, पॉइंटिंग टू ईशु तान्या सेड हर फादर। तो हर आ गया, किसके लिए आ गया? ईशु के लिए आ गया, जिसके बारे में बात हो रही है। कह कौन रहा है? तान्या कह रही। तो तान्या का यहाँ पर जेंडर क्लियर नहीं है। क्लियर? तो अगर हम बात करें ईशु की, तो बोला क्या जा रहा है? उसके पिता की बहन, यानी कि ईशु के पिता की बहन कौन है? मेरे बेटे चिक्की की माता है। अब यहाँ पर देखो, अगर हम तान्या को क्या करते हैं? एज अ मेल मेंबर कंसीडर करते हैं और एक बार एज अ फीमेल मेंबर कंसीडर करते हैं, तो दो क्या पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बनाए जा सकते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पर तान्या, यानी कि ईशु के पिता की जो बहन है, ये कौन है? बोल रही है तान्या मेरे बेटे चिक्की की मदर है। तो अगर यहाँ पर तान्या एक मेल मेंबर हुआ, तान्या के बेटे यहाँ पर हो गया कौन? चिक्की, और उसकी माता है, यानी कि ये महिला। क्लियर? तो पूछा क्या है? ईशु तान्या से किस प्रकार संबंधित है। तो ईशु यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्या लगेगी? नीस लगेगी। और जब तान्या को हम एज अ फीमेल मेंबर कंसीडर करेंगे तो
तो यहाँ पर देखेंगे ये हो गया ईशु। ईशु के जो पिता की क्या है, बहन है, वो क्या है, बोल रही है कि मेरे बेटे चिक्की की माता है, यानी कि इसको अगर हम तान्या मान लें तो तान्या का बेटा यहाँ पर कौन हो जाएगा, चिक्की हो जाएगा। तो ईशु के पिता की जो बहन है वो क्या है, तान्या के बेटे चिक्की की माता है, यानी कि यहाँ पर भी आप देखेंगे तो ईशु किस प्रकार संबंधित है तान्या से, तो भी आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा, नीस। लेकिन यहीं पर अगर हम बात करें तान्या के लिए संबंध पूछा गया होता तो दो पॉसिबिलिटीज आपके पास बन रही थी, एक तो ये हो जाएगी इनकी बुआ और एक में हो जाएगी इनके फूफा यानी कि अंकल। क्लियर, तो दो पॉसिबिलिटीज बनती अगर आपका यहाँ पर प्रश्न पूछा गया होता तान्या के रेस्पेक्ट में। क्लियर, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट यदि मैं यहाँ पर प्रश्न की बात करूं तो बोला जा रहा है एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने कहा, तो महिला और पुरुष यानी कि इस बार जेंडर का कोई यहाँ पर इशू नहीं है, जेंडर है क्लियर। उसके बेटे, उसके किसके लिए आया, एक महिला की ओर इशारा करते हुए पुरुष ने कहा, तो उसके आया किसके लिए, महिला के लिए। तो बोला क्या जा रहा है, उसके बेटे की बहन यानी कि महिला के बेटे की बहन, ये कौन है, मेरी सास यानी कि पुरुष के सास है। ठीक है, ये पुरुष की क्या है, सास है। तो ये पुरुष की सास कब होगी, जब यहाँ पर इनकी बेटी पुरुष के साथ में क्या होगी, विवाहित तो होगी, यानी कि ये हो जाएगा आपका पुरुष और ये हो गया आपका महिला। तो बोला क्या जा रहा था, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने कहा उसके बेटे यानी कि महिला के बेटे की जो बहन है वो क्या है, पुरुष की सास है। ठीक है, अब प्रश्न की अगर हम बात करें तो पूछा गया पुरुष की पत्नी यानी कि ये होगी पुरुष की पत्नी फोटोग्राफ में महिला से किस प्रकार संबंधित है, तो यानी कि 2 जनरेशन नीचे में फीमेल मेंबर है, तो क्या हो जाएगा आंसर, ग्रैंड मदर यानी कि आंसर ग्रैंड डॉटर यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जबकि अगर हम महिला की बात करें तो महिला कैसे संबंधित है पुरुष की पत्नी से, तो आंसर हो जाता है आपका ग्रैंड मदर। ठीक है, तो पूछा है पुरुष की पत्नी फोटोग्राफ में महिला से किस प्रकार संबंधित है, तो पुरुष की पत्नी के लिए संबंध पूछा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ग्रैंड डॉटर। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगेन एसएससी सीएचएसएल की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए राज ने कहा वह मेरी माँ के ससुर, यानी कि राज की अगर हम बात करें तो राज की माता के ससुर के भाई की इकलौती पुत्री है, तो महिला यानी कि ये हो गई आपकी महिला। तो महिला राज्य से किस प्रकार संबंधित है, तो ये हो गए इनके पिता और पिता की ये लगेगी क्या, कजिन यानी कि महिला सदस्य है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंट यानी कि बुआ। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा पूछे गए प्रश्न के लिए। क्लियर, राज की यहाँ पर बोला जा रहा है क्या, वह मेरे माता के यानी कि राज की माता के ससुर के भाई की इकलौती पुत्री है, यानी कि राज से अगर हम पूछे उस महिला का संबंध तो आंसर क्या हो जाएगा, बुआ। बात कर लेते हैं फिलहाल अगले क्वेश्चन की। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए समीक्षा ने कहा वह मेरे ग्रैंडफादर, तो अगर हम समीक्षा की बात करें, ठीक है, तो समीक्षा के क्या, ग्रैंडफादर के इकलौते बेटे, तो यहाँ पर 2 केसेस बनेंगे क्योंकि समीक्षा के ग्रैंडफादर की अगर हम बात करें तो समीक्षा के नाना भी हो सकते हैं और साथ ही साथ समीक्षा के दादा भी हो सकते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पर समीक्षा के नाना के रूप में और एक बार हम बात करेंगे समीक्षा के दादा के रूप में। क्लियर, तो वह मेरे ग्रैंडफादर के इकलौते बेटे की पुत्री है, यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पर समीक्षा के ये हो गए ग्रैंडफादर के इकलौते बेटे और बेटा इकलौता है, की पुत्री है, तो बेटा इकलौता है मैंने कहा, लेकिन उनके भाई या बहन हो सकते हैं। तो अगर हम बात करें समीक्षा के पिता के, समीक्षा के ग्रैंडफादर के इकलौते बेटे की पुत्री है, तो यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर समीक्षा की बहन या भाई हो सकती है, कौन, तस्वीर वाली महिला। एक तस्वीर की इशारा करते समीक्षा ने कहा वह मेरे ग्रैंडफादर के शी, क्योंकि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है शी इज द डॉटर। ठीक है, तो यानी कि तस्वीर वाली क्या है, महिला है, जबकि समीक्षा का जेंडर हम क्लियर नहीं कर सकते। तो यानी कि अगर हम बात करें समीक्षा के ग्रैंडफादर के इकलौते बेटे, यानी कि यहाँ पर समीक्षा के पिता की पुत्री है, यानी कि ये एक ऑप्शन बन रहा है। ठीक है, कौन, ये महिला या फोटोग्राफ वाली। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो इकलौते बेटे यानी कि क्या हो गए, समीक्षा के मामा हो गए, की क्या है, पुत्री है, यानी कि हो गई फोटोग्राफ वाली। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक ऑप्शन तो क्या बनता है,
अगर हम यहाँ पर प्रश्न की बात करें तो पूछा है समीक्षा तस्वीर में लड़की से किस प्रकार संबंधित है, तो ये हो गई तस्वीर वाली लड़की। और समीक्षा उससे अगर हम देखें यहाँ पर, तो अगर ये मेल मेंबर हुआ, अगर ये पुरुष सदस्य हुआ तो भी क्या लगेगा यहाँ पर कजिन, महिला सदस्य हुई तो भी क्या लगेगी कजिन, यानी कि इनके बुआ की बेटी हुई तो भी कजिन, इनके बुआ का बेटा हुआ तो भी कजिन। यहाँ पर अगर हम बात करें तो समीक्षा क्या हो सकता है, भाई हो सकता है, समीक्षा क्या हो सकता है, बहन हो सकता है। विकल्पों की अगर हम बात करें तो मैंने कहा विशेष रूप से आपको तब ध्यान देना है जब आइदर और जैसे विकल्प आपको देखने को मिले, जो कि यहाँ पर मिल रहे हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पर 3 उत्तर हमारे पास बन करके आ रहे हैं फिलहाल के लिए। एक तो हो जाएगा कजिन, दूसरा हो जाएगा भाई, तीसरा हो जाएगा बहन। अब अगर हम बात करें यहाँ पर तो बोला है ब्रदर और सिस्टर, भाई या बहन। एक विकल्प आपको देखने को मिल रहा है भाई या बहन, और एक विकल्प आपको देखने को मिल रहा है कजिन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में भी दिया गया जो यहाँ पर टर्मिनोलॉजी है वो भी उत्तर हो सकता है, और ऑप्शन नंबर सी की हम बात करें तो वो भी उत्तर हो सकता है। और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया आइदर ए और सी, या तो ऑप्शन ए सही है या तो ऑप्शन क्या है सी सही है। अब अगर हम ऑप्शन ए के साथ जाते हैं, इस प्रकार से स्ट्रक्चर बना तो ऑप्शन ए करेक्ट। अगर हम ऑप्शन सी के साथ जाते हैं, इस प्रकार से स्ट्रक्चर बना तो भाई या फिर बहन हो सकता है। तो यहाँ पर हम जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ में, यानी कि या तो क्या हो जाएगा भाई या बहन या तो कजिन। क्लियर। बात करेंगे फिलहाल अगले प्रश्न की। अगले यदि हम प्रश्न की बात करें तो तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए सिमरन ने कहा वह मेरे एकमात्र कजिन। समझिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको आप क्या कर सकते हैं नोट डाउन करके लिख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर अगर हम बात करें प्रश्न की तो बोल रहा है सिमरन ने कहा, बोला जा रहा है प्रश्न में सिमरन ने कहा वह मेरे एकमात्र कजिन। अगर इसको हम सिमरन ले लें, सिमरन का नाम से फिलहाल जेंडर आपको डिसाइड नहीं करना है। शी इज द मदर ऑफ माई ओनली कजिन्स कजिन, यानी कि इनके एकमात्र अगर हम कजिन की बात करें तो आप कहेंगे कई सारे तरीके से इनके कजिन देखने को मिल सकते हैं। जैसे हमने कहा इनके पिता के भाई का कोई पुत्र या पुत्री हुआ तो क्या लगेगा इनका कजिन लगेगा, या हमने कहा सिमरन हो गए या सिमरन हो गया, इसके अगर हम करें माता की बहन का कोई पुत्र या पुत्री हुआ तो क्या हो गया कजिन हो गया। ठीक है। अब इनके एकमात्र कजिन की अगर हम कजिन की बात करें तो जब कजिन एकमात्र है तो उसके लिए कजिन कौन हो जाएगी, या हो जाएगा यहाँ पर कौन सिमरन। ठीक है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इनके लिए एकमात्र कजिन कौन हो जाएगा सिमरन। लेकिन आप कहेंगे कि इसका भी तो कोई हो सकता है भाई, इनके भाई का कोई पुत्र या पुत्री हो गया, तो इनके भाई का कोई पुत्र या पुत्री हुआ तो वो सिमरन का भी तो कजिन लगेगा, और इस केस में एकमात्र वाली कंडीशन क्या हो जाएगी गलत हो जाएगी। यानी कि सिमरन के एकमात्र कजिन लेना है तो उसका कोई और कजिन नहीं हो सकता सिमरन के अलावा। उसके कजिन की अगर हम बात करेंगे तो वो कौन होगा या होगी सिमरन। ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो बोला जा रहा है इनके एकमात्र कजिन के कजिन की माता, तो कजिन के कजिन की माता यानी कि सिमरन की क्या हो जाएगी माता हो जाएगी। यहाँ पर क्या हो जाएगी इनके एकमात्र कजिन के कजिन की माता यानी कि सिमरन की माता। प्रश्न की अगर हम बात करें तो पूछा जा रहा है महिला का पति, यानी कि जो महिला है यानी कि जो सिमरन की माता है उनका पति सिमरन से किस प्रकार संबंधित है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा पिता। यहाँ पर भी देख सकते हैं सिमरन के एकमात्र कजिन के कजिन की माता का पति सिमरन से किस प्रकार संबंधित है, तो आंसर क्या हो जाएगा पिता। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा पूछे गए प्रश्न के लिए। फिलहाल बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने कहा वह मेरे पुत्र की बहन, यानी कि पुरुष कह रहा है मेरे पुत्र की बहन की माता यानी कि पुरुष की पत्नी के पति यानी कि पुरुष स्वयं की बहन है, यानी कि महिला क्या है पुरुष की बहन है। पुरुष उस महिला से कैसे संबंधित है, यानी कि ये हो गई महिला। देखो पुरुष क्या कहता है मेरे पुत्र की बहन की माता यानी कि पुरुष की पत्नी के पति यानी कि पुरुष स्वयं हो जाएगा, की बहन यानी कि पुरुष की क्या है बहन है। पुरुष उस महिला से कैसे संबंधित है, तो आंसर क्या हो जाएगा ब्रदर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। क्लियर। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। एसएससी जीडी 2021 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न की अगर हम बात करें तो क्रिप की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए पूर्वी ने कहा, ठीक है, ही, यानी कि यहाँ पर ही किसके लिए आया, क्रिप के लिए आया, तो यहाँ पर क्रिप का जेंडर हो गया क्लियर। जबकि हिंदी में अगर हम बात करें तो हिंदी में यहाँ पर आप यहाँ पर क्रिप का जेंडर क्लियर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है वह महिला के लिए भी हो सकता है और पुरुष के लिए भी हो सकता है। क्लियर। तो अगर हम बात करें तो बोला गया है क्या, वह मेरे भाई, यानी कि मेरे किसके लिए आया, पूर्वी के लिए आया, तो ये हो गई या हो गया पूर्वी, ठीक है, के भाई की पत्नी की इकलौती बेटी के दादा यानी कि पूर्वी के पिता
के पुत्र है। ठीक है, अब समझिए यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी, विकल्पों की, और हम बात करेंगे पॉसिबल स्ट्रक्चर्स की। तो जैसा कि यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि मेरे भाई यानी कि पूर्वी के भाई की पत्नी यानी कि हो गई पत्नी के इकलौती बेटी यानी कि हो गई पूर्वी की यहाँ पर नीस के दादा यानी कि पूर्वी के अगर हम बात करें तो क्या हो जाएंगे, पिता हो जाएंगे, के पुत्र हैं। ठीक है, पूर्वी कृप से किस प्रकार संबंधित है, तो पूर्वी की अगर हम बात करें तो पूर्वी क्या हो सकती है, ब्रदर भी हो सकती है और सिस्टर भी हो सकती है। और यहाँ पर जरूरी नहीं कि इसी वाले भाई की बात की जा रही है, यहाँ पर भी कृप आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, उस केस में भी क्या हो जाएगा, इनके भाई की पत्नी की इकलौती पुत्री के दादा के पुत्र के रूप में भी आप कृप को देख सकते हैं। ठीक है, पूछा जा रहा है पूर्वी कृप से किस प्रकार संबंधित है। अगर हम बात करें पूर्वी की तो या तो ब्रदर हो सकता था या तो सिस्टर हो सकता था, और यहाँ पर विकल्प की अगर हम बात करें तो विकल्प में आपको ब्रदर कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है, तो हम ऑप्शन नंबर डी के साथ में जाएंगे। बट इन केस अगर आपको दो विकल्प देखने को मिलते हैं तो उस केस में हम नाम के आधार पर फिर प्रायोरिटी ऑर्डर को क्या कर लेते हैं, सेट कर लेते हैं। ऐसा प्रश्न भी आपके परीक्षा में पूछा गया प्रश्न हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। बात करते हैं अगले प्रश्न की। फोटोग्राफ में एक लड़के की ओर इशारा करते हुए सरिता ने कहा उसकी माता का भाई यानी कि लड़के की माता का भाई मेरी माता के पिता का इकलौता पुत्र है, यानी कि सरिता के माता के पिता का इकलौता जो पुत्र है वो कौन है, वो लड़के की माता का भाई है, यानी कि ये पर्सन और ये पर्सन कॉमन हो गए। अब इन दोनों स्ट्रक्चर्स को जब हम मर्ज करेंगे तो देखो दो तरीके से मर्ज किया जा सकता है। कैसे, यानी कि हमने कहा ये हो गया आपका कौन, लड़का, और इसको अगर हम सरिता मान लें यानी कि लड़के को अगर हम सरिता का भाई मान लें तो सरिता की माता यानी कि लड़के की माता के पिता यानी कि लड़के के नाना का इकलौता पुत्र यानी कि लड़के के मामा हो गए। ठीक है, अगर हम बात करें लड़के की माता सरिता से किस प्रकार संबंधित है तो ये लड़के की माता यानी कि सरिता की क्या हो गई, मामा हो, सरिता की क्या हो गई, मदर हो गई। अब मदर आपको कहीं ऑप्शन में देखने को नहीं मिल रहा है, मदर आपको कहीं ऑप्शन में देखने को नहीं मिल रहा है, फिर से आप यही कहेंगे कि प्रश्न ही हमसे गलत पूछ लिया गया है। ठीक है, तो इस केस में अगर आप ध्यान देंगे, इस केस में अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर ये हो गया लड़का, लड़के की माता का भाई जो है वो सरिता की माता के पिता का इकलौता पुत्र है। तो पुत्र इकलौता है, लेकिन पुत्रियां तो एक से ज़्यादा हो सकती हैं, 2 हो सकती हैं, 3 हो सकती है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इस बार अगर हम बात करें लड़के की माता सरिता से कैसे संबंधित है तो सरिता की माता की बहन, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, आंट हो जाएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो दो पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बन रहे थे, यहाँ पर एक बन रहा था कि सरिता और जो लड़का है वो दोनों क्या है, सिबलिंग है। अब सरिता की अगर हम बात करें तो मैंने कहा सरिता का जेंडर हम डिफाइन नहीं कर सकते, यानी कि यहाँ पर हम सरिता को मेल मेंबर भी कंसीडर कर सकते हैं और फीमेल मेंबर भी कंसीडर कर सकते हैं। क्लियर, तो दो विकल्प बन रहे हैं, यानी कि पहला विकल्प आपको ऑप्शन में देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि मदर नहीं मिल रहा है आपको देखने को, तो दूसरा विकल्प जो है बन रहा है पॉसिबल स्ट्रक्चर के साथ, वो हो जाएगा आंट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, बात करेंगे अगले प्रश्न की। श्रुति साक्षी के एकमात्र भाई, देखो यहाँ पर भी आपको ध्यान देने की जरूरत है, और यही प्रश्न आपके फर्स्ट स्लाइड पर देखने को मिला, तो आई होप कि आप लोगों ने प्रश्न का उत्तर निकाल लिया होगा और यहाँ पर आप मैच कराते हुए चलेंगे। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर श्रुति साक्षी के एकमात्र भाई का पुत्र है, यानी कि श्रुति क्या है, पुत्र है। ठीक है, श्रुति है यहाँ पर पुत्र, नाम से जेंडर डिफाइन मत करना। तो साक्षी के एकमात्र भाई, तो यहाँ पर अगर हम मान लें किसको, साक्षी को, तो साक्षी के एकमात्र भाई यानी कि साक्षी मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। मैंने आपको ये बताया था जब मैंने कहा ए इज द ओनली ब्रदर ऑफ बी, इट मीन्स बी कैन बी अ मेल एज वेल एज अ फीमेल। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो बोला गया श्रुति साक्षी के एकमात्र भाई यानी कि साक्षी के एकमात्र भाई का पुत्र है जो गुरु की बहन है। अब साक्षी को बोल दिया गया क्या, जो किसके लिए, साक्षी के लिए है, और बोल दिया गया साक्षी क्या है, गुरु की बहन है। अब ध्यान दीजिए, अगर ये बंदा गुरु हुआ तो साक्षी इसकी बहन, और बोला गया है श्रुति क्या है, साक्षी के एकमात्र भाई का पुत्र है। ठीक है, अब दूसरा अगर हम इसके केस की बात करें तो देखो ये हो गया श्रुति जो कि क्या है, एक मेल मेंबर है, जो कि क्या है, साक्षी के भाई, एकमात्र भाई, क्लियर, का पुत्र है, जो गुरु की बहन है। तो अगर हम बात करें गुरु,
तो गुरु एक महिला सदस्य भी तो हो सकती है, यानी कि भाई एकमात्र है तो 2 बहनें तो हो सकती हैं। और अगर गुरु महिला सदस्य हुई तो पूछा क्या है, श्रुति गुरु से किस प्रकार संबंधित है। तो श्रुति की अगर हम बात करें तो या तो क्या हो जाएगा, नेफ्यू। क्यों नेफ्यू? क्योंकि यहाँ पर ये हो गए कौन, इनके भाई, और भाई का ये हो गया पुत्र, तो भाई का पुत्र क्या हो जाएगा, नेफ्यू हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम बात करें, पूछा गया है श्रुति गुरु से किस प्रकार संबंधित है, श्रुति यहाँ पर गुरु के पुत्र के रूप में आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि या तो आंसर हो जाएगा सन या तो आंसर हो जाएगा आपका नेफ्यू। और यहाँ पर आपको सन और नेफ्यू के साथ एक विकल्प देखने को मिल रहा है, तो इन दोनों ऑप्शन को एलिमिनेट करते हुए हम जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा पूछे गए प्रश्न के लिए। क्लियर? फिलहाल बात करेंगे अगले प्रश्न की। सोनू ने कहा वह लड़की जो खाना बना रही है, यानी कि अगर हम बात करें सोनू किसी लड़की के बारे में बात कर रहा है जो खाना बना रही है। मेरे किसके लिए आया, सोनू के लिए आया। सोनू के पिता के इकलौते पुत्र, सोनू के पिता का इकलौता पुत्र कौन, सोनू भी हो सकता है और सोनू का भाई भी हो सकता है। सोनू के पिता के इकलौते पुत्र यानी कि सोनू का भाई एक बार कंसीडर कर लेते हैं और एक बार सोनू को कंसीडर कर लेते हैं। तो बोला जा रहा है वह लड़की जो खाना बना रही है सोनू के बोल रहा है मेरे पिता के इकलौते पुत्र की 2 बहनों में सबसे बड़ी है। इनकी अगर हम 2 बहनों की बात करें तो जो लड़की कुक कर रही है वो क्या है, बड़ी है, यानी कि एल्डर है। क्लियर? पूछा है हाउ इज द गर्ल रिलेटेड टू प्रियंका, यानी कि यहाँ पर आपका प्रियंका ना होकर के क्या हो जाएगा, सोनू हो जाएगा। क्लियर? चलिए, पूछा क्या है, लड़की सोनू से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पर एक तो आंसर अगर हम बात करें लड़की की तो क्या हो सकती है, एल्डर भी हो सकती है और यंगर भी हो सकती है। तो आप कहेंगे कि यंगर कैसे हो सकती है, तो इसकी भी हम चर्चा करेंगे। और फिलहाल विकल्प की अगर हम बात करें तो डेटा इनएडिक्वेट भी आपको देखने को मिल रहा है। तो अगर हम बात करें, सोनू ने कहा सोनू के पिता के इकलौते पुत्र की 2 बहनों में जो लड़की खाना बना रही है वो क्या है, बड़ी है। तो 2 बहनों में ना बड़ी है भाई, तीनों बच्चों में बड़ी है, ऐसा कहीं भी बोला नहीं गया है। आपने ऐसा भी देखा होगा कि 2 बहनें हैं और एक भाई है, तो भाई सबसे बड़ा है और दोनों बहनों में एक बड़ी होगी और एक क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो उस कंडीशन के हिसाब से अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये क्या हो सकती है, एल्डर भी हो सकती है और यंगर भी हो सकती है। जबकि इस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो सोनू के पिता के इकलौते पुत्र यानी कि सोनू का भाई की 2 बहनों में तो एक सोनू हो जाएगी, दूसरा हो जाएगा जो लड़की खाना बना रही है वो क्या है, एल्डर है, यानी कि बड़ी है। इस केस में अगर आप देखेंगे तो सोनू से जो लड़की खाना बना रही है यानी कि लड़की सोनू से किस प्रकार संबंधित है, तो इस बार आंसर क्या हो जाएगा, एल्डर हो जाएगा। यहाँ से तो एल्डर निकल कर क्या है, यानी कि बड़ी बहन, लेकिन यहाँ से अगर हम बात करें तो यंगर यानी कि छोटी बहन भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि सोनू अगर मेल मेंबर हुआ, सोनू अपने पिता का एकमात्र पुत्र हुआ, तो उसकी 2 बहनों में जो खाना बना रही है वो बड़ी है, तो 2 बहनों में बड़ी है, तीनों संतानों में बड़ी है, ऐसा कहीं भी बोला नहीं गया। इसलिए आंसर की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि डेटा इनएडिक्वेट। क्लियर? तो इस प्रकार के क्वेश्चंस में आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। फिलहाल बात करेंगे अगले पूछे गए प्रश्न की। अगले यदि मैं प्रश्न की बात करूं तो बोला जा रहा है कनिका ने एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा उसकी बहू, यानी कि अगर हम बात करें महिला की तस्वीर है, महिला की बहू की अगर हम बात करें तो महिला के पुत्र की क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। क्लियर? तो अगर हम बात करें कनिका ने महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा उसकी बहू, यानी कि ये हो गई महिला, ये हो गई महिला की बहू, उसकी बहू मेरे बेटे के दादा, यानी कि कनिका के बेटे के दादा। तो यहाँ पे भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। कनिका के बेटे की दादा की अगर हम बात करें तो एक तो कनिका के हस्बैंड के पिता हो सकते हैं और कनिका अगर मेल हुआ तो कनिका के बेटे के दादा यानी कि कनिका के पिता हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कनिका को हमने लिया एज अ फीमेल मेंबर। ठीक है, तो बोला जा रहा है मेरे बेटे के दादा के इकलौते बेटे की पत्नी है, तो इनके बेटे के दादा के इकलौते बेटे की पत्नी है, यानी कि ये महिला की अगर हम बात करें तो कौन है, कनिका है। ठीक है, इस महिला को अगर आप कनिका मानोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, महिला के बेटे की जो पत्नी है यानी कि उसकी बहू वो कौन है, कनिका के, अगर इसको कनिका आप मान लेते हैं तो कनिका के बेटे के दादा यानी कि इनके पति के पिता के इकलौते पुत्र।
यानी कि ये क्या हो जाएगा, कनिका का हस्बैंड हो जाएगा। पूछा है तस्वीर में महिला कनिका से किस प्रकार संबंधित है, तो यहाँ पर एक आंसर आपको देखने को मिल रहा है क्या, मदर इन लॉ। मदर इन लॉ यानी कि सास, जो कि आपको विकल्प में देखने को मिल रहा है। क्लियर। बात करेंगे दूसरे विकल्प की। अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो कनिका के ये हो गए क्या, जो पुत्र है इसको हमने यहाँ पर मर्ज कर दिया, तो इस प्रकार से आपको देखने को मिला क्या कि ये जो महिला की बहू है वो क्या है, कनिका के बेटे के दादा के इकलौते पुत्र की पत्नी है। यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करें महिला कनिका से किस प्रकार संबंधित है, तो आंसर आपको देखने को मिल गया क्या, सास यानी कि मदर इन लॉ। लेकिन जब हम यहाँ पर चर्चा करेंगे तो कनिका के बेटे के दादा की पत्नी है, ठीक है। यानी कि इस बार वो कॉमन महिला कौन हो जाएगी, ये हो जाएगी। और जब हम इसकी चर्चा करेंगे तो बोला क्या है, महिला की बहू, यानी कि उसकी बहू। अब उसकी बहू जो है वो कौन है, ये बंदी है। तो उसकी बहू अगर ये बंदी है तो यानी कि ये क्या हो जाएगी, कनिका की माता हो जाएगी। महिला क्या हो जाएगी, कनिका की माता हो जाएगी। देखिए कैसे, महिला की बहू यानी कि महिला के पुत्र की पत्नी कौन है, तो कनिका के बेटे के दादा के इकलौते पुत्र की पत्नी है। क्लियर। तो इस केस में कनिका की क्या हो जाएगी, माता हो जाएगी। तो दोनों पॉसिबल स्ट्रक्चर्स यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब मदर भी आपको ऑप्शन में देखने को मिल रहा है और मदर इन लॉ भी आपको ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। क्लियर। दो के दोनों विकल्प आपको ऑप्शन में देखने को मिल रहे हैं और दो के दोनों स्ट्रक्चर बनाए जा सकते हैं, क्योंकि नाम से जेंडर डिफाइन नहीं होता है। मैंने ऐसे केसेस में क्या कहा आपको कि आपको प्रायोरिटी ऑर्डर चुनना पड़ेगा, और प्रायोरिटी ऑर्डर के लिए फिर हम कहाँ जाएंगे, फिर हम जाएंगे नाम पर। एट लास्ट जो हम प्रायोरिटी ऑर्डर चुनते हैं वो किसके आधार पर चुनते हैं, नाम के आधार पर चुनते हैं। कनिका जो नाम है वो हमें महिला सदस्य के रूप में ज्यादा सुटेबल दिखाई देता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि इससे पहले आपने देखा था कि श्रुति क्या है, पुत्र है, ठीक है। तो क्योंकि एक फीमेल अगर हम बात करें सदस्य के रूप में ज्यादा हमें सुटेबल या उपयुक्त दिखाई देता है, इसलिए हम क्या करेंगे, इस ऑप्शन के साथ में जाएंगे जहां पर कनिका को हमने क्या किया, एज अ फीमेल मेंबर कंसीडर किया। और उस केस में अगर हम बात करें महिला क्या लग रही है, कनिका की मदर इन लॉ लग रही है, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ में हम लोग यहाँ पर जाएंगे। और ये परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, आंसर की में भी आप इसको मैच करा सकते हैं। एग्जाम में जो है इसका आंसर मदर इन लॉ लिया गया है। क्लियर। लेकिन एक दूसरे विकल्प के रूप में आपको मदर भी ऑप्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से दिमाग में बिल्कुल आपको एक एक बात फीड हो जानी चाहिए। आपको क्या कर लेना, खुद की नॉलेज को अपडेट कर लेना है, अपने आप को अपडेट करके चलना है, और इस प्रकार के बनने वाले प्रश्नों में पॉसिबल स्ट्रक्चर्स पर विशेष ध्यान देना है। क्लियर। आज के लिए फिलहाल इतना ही। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जहां पर हम लोग चर्चा करेंगे कोडेड फॉर्म ऑफ ब्लड रिलेशन की। थैंक यू।